अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यह मेरे पुराने खाते के साथ कैसा था, जो मैंने अपने नाम पर बनाया था। मुझे SBM डेबिट कार्ड पिछले साल मिला था जब मैं दुबई गया था। मैंने इस कार्ड का इस्तेमाल किया है और मेरा अनुभव क्या है। सबसे पहले मैं आपको अपना खाता दिखाऊंगा। तो यह मेरा खाता है। पहले मुझे अपना पासपोर्ट दर्ज करना होगा, फिर मुझे क्रेडिट कार्ड का विकल्प मिलेगा। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसे पाने के लिए मुझे एक FD बुक करने की आवश्यकता है, इसलिए यह कोई शुल्क नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपको एक FD बनानी होगी और फिर आप इस कार्ड को मुफ्त में ऑर्डर कर सकते हैं और सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक डेबिट कार्ड है, तो मुझे यह क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरा खाता कैसा दिखता है। शून्य बैलेंस खाता। मुझे पहले खाते में 5,000 रुपए जमा करने पड़े थे और उसके बाद ही मैं डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकता था और फिर मैं अपना पैसा निकाल सकता था। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं नियो बैंक खाते में या किसी नए खाते में पैसा जमा नहीं करना चाहता हूँ सफर से पहले, इसलिए मैंने अपना सारा पैसा निकाल लिया और अब यह 0 रुपए है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह दिरहम है क्योंकि मैंने इसे दुबई में इस्तेमाल किया था। मुझे कोई करेंसी कन्वर्शन शुल्क नहीं देना पड़ा, इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरफेस कैसा दिखता है। और अगर आपके पास पुराना नियो ग्लोबल डेबिट कार्ड खाता है तो यह कैसा दिखता है। यहाँ डेबिट कार्ड है, मैं इसे अनलॉक और लॉक कर सकता हूँ। यह एक नई सुविधा है जो अधिकतर डेबिट कार्डों द्वारा दिया नहीं जाता है और कार्ड को लॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस कार्ड के साथ आप इसे लॉक कर सकते हैं सफर के बाद। यह फायदेमंद है अगर आप अपनी यात्रा के बाद डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और जब आप देश छोड़ रहे हैं तो यह बहुत उपयोगी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे लिए यहाँ कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, डेबिट कार्ड में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑर्डर करने का विकल्प भी मिलता है। यहाँ आप वही देख सकते हैं। इसमें प्रतिदिन 7.5 लाख की सीमा है और आप इसे सिर्फ ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ATM का इस्तेमाल करके इस कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपने एक फिजिकल कार्ड दिया है, यह मुफ्त है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सीमाएं हैं। एक फिजिकल डेबिट कार्ड 7.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इसे किसी भी स्टोर, दुकान, पेट्रोल स्टेशन पर स्वाइप करके आप खर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए समान सीमा, लेकिन आप टैप टू भुगतान पर सिर्फ 5,000 तक खर्च कर पाएंगे, जो कॉन्टेक्टलेस भुगतान है। अगर आपको अपने कार्ड को स्वाइप नहीं करना है तो प्रति सौदे पर 5,000 तक भुगतान कर पाएंगे। एक कार्ड का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 लाख तक ही ATM से निकाला जा सकता है। सीमा है। आप इस फिजिकल डेबिट कार्ड में 7.5 लाख रुपए का भुगतान कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, ताकि आप हर जगह शुल्क बचा सकें। अगर आप चाहें तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल विदेशी वेबसाइटों पर भी कर सकते हैं। अगर आपको भुगतान करने की आवश्यकता है डॉलर में और आप किसी भी कन्वर्शन शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि यह ऑनलाइन सौदों के लिए अच्छी है और मुफ्त है। आपको 3 दिनों तक वेट करना नहीं पड़ेगा। नियो ग्लोबल कार्ड के साथ मेरा अनुभव यह है। मैंने दुबई में इस कार्ड का इस्तेमाल किया था। मैं इसे बिना किसी समस्या के खर्च करने में कामयाब रहा। जहां भी वीजा कार्ड स्वीकार किया गया था, अधिकतर दुकानों में इसे स्वीकार किया गया था। मुझे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन हाँ, सोना खरीदते समय और फोन खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करते समय 2% शुल्क लिया गया था, जो मुझे करना पड़ा कि मेरे पास कैश नहीं था। मैं पैसे निकालने के लिए ATM नहीं जाना चाहता था, इसलिए उस विकल्प का मैंने कार्ड से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ATM भी पैसे चार्ज करता है, लेकिन मुझे इसके बारे में अनुभव नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन मैंने जो देखा है उसके अनुसार अधिकतर ATM पैसे चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ ATM शुल्क ही लिया जाता है। जिसका यहाँ बताया गया है कि मुझे जिस समस्या का सामना करना पड़ा वह यह है कि एक बार मैं जिस दुकान से सामान खरीद रहा था, वहाँ मशीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए एक सौदा असफल हो गया। पैसा मेरे खाते से 2 बार डेबिट हो गया
फिर अगली बार भी मुझे प्रोडक्ट के लिए फिर से भुगतान करना पड़ा, इसलिए यह 2 बार डेबिट हो गया। मैंने ग्राहक सेवा से संपर्क किया, जिसने मुझे तुरंत जवाब दिया और कहा कि क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौदा है, मुझे पैसे वापस 15 दिनों के बाद मिलेगा। मुझे 15 वर्किंग दिनों तक इंतजार करना पड़ा और फिर मुझे अपना पैसा वापस मिला। इससे पहले यह वापस नहीं आया, जबकि भारत के सौदों के लिए यह 7 दिन है। यह डेबिट कार्ड अन्य डेबिट कार्डों से अलग नहीं, लेकिन कभी कभी हमारे बैंक 7 दिनों में पैसे वापस देते हैं। भारत के सौदों के असफल होने पर जब आप शिकायत करते हैं, लेकिन नियो कार्ड के साथ आपको 7 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय जगह में लेन देन कर रहे हैं और क्योंकि मुझे उस दिन वापस जाना था, मेरी वापसी की उड़ान थी, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हो गया क्योंकि मैं उस दुकान से संपर्क नहीं कर सका जहां लेन देन असफल हो गया था। ही मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। मैं लाउंज 1 से सकता था, वहां एक बड़ी लाइन थी, लेकिन 2 रुपए का शुल्क लिया गया था और फिर मैं लाउंज सुविधा का इस्तेमाल कर सका और मुझे अपने से पहले मुफ्त कोल्ड ड्रिंक और भोजन मिला। मैंने 6000 बचाए फॉरेक्स की पर।